हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोवेलेंट रेडियस, दैट इज़ द टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ा हुआ था, चार तरीके से हम मेज़र करते थे: आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस। आयनिक रेडियस इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है और वो फिनिश भी कर दिया है, जिसमें आयनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, न्यूट्रल रेडियस ये कवर कर लिया गया है। वो एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट फिनिश किया है। आई मीन एटॉमिक रेडियस का फर्स्ट पार्ट आयनिक रेडियस हमने फिनिश किया। सो टुडे विल स्टडी द सेकेंड टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, दैट इज कोवेलेंट रेडियस. So what is covalent radius? That is half of the internuclear distance between two covalent bonded atom. क्या मतलब है, जरा इस चीज़ को आप समझें, क्या मीनिंग है इस लाइन का, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एक एटम ए है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड सेकेंड एटम से हुआ, अभी ये मेटेलिक बॉन्डिंग हो चुका है। कोवेलेंट का मतलब समझें, एटम ए इज ओवरलैपिंग विथ एटम बी, सो दिस रीजन इज ओवरलैपिंग रीजन, और ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड. सो नाउ इट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो व्हेन टू एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर, कंप्लीट इस चीज़ को हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तो किसी मॉलिक्यूल्स में दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस को, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा दैट इज डी, एंड इसका हाफ कर देना, d/2 इज कॉल्ड एज covalent radius or the radius of atom A. So covalent radius is that is half of the internuclear distance between two covalent bonded atom. इसी चीज़ को मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि एटम ये, एटम बी, लेट्स से ये एटम ए है, ये बी है, तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया होगा। सो इस एटम के सेंटर से और इस एटम के सेंटर से, दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको हमने डी माना, डी का हाफ कर देना इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस. सो कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों एटम के जो डिस्टेंस आएगा उसका हाफ कर देना, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस, आर कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस आपका दो तरह से है, दैट इज फर्स्ट वन इज होमो कोवेलेंट एंड सेकेंड वन इज हेट्रो कोवेलेंट एटम्स. सो होमोकोवेलेंट में हमें पढ़ना है जिसमें आइडेंटिकल एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ऐसे एटम हो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो. सो होमो एटॉमिक एटम्स या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा H2 Cl2 Br2 I2. So electronegativity difference between both the atom is zero, that is identical electronegativity. So ऐसे molecules में दोनों ही एटम सेम हैं, that is homo atomic atom और homo atomic molecules. एटम A और एटम B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो इनका हम कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, that is covalent radius is equal to distance between AA divided by 2. एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका एटम ये है, दूसरा कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ये है, इसके सेंटर और इस एटम के सेंटर के डिस्टेंस का हाफ इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस. वही लिखा हुआ है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एटम, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस उसका हाफ, दैट इज d/2. अगर मैं सिंबॉलिक करूं, इतने डिस्टेंस को, दिस डिस्टेंस, दिस पार्ट कंसिडर दिस लाइन ओनली, और इस एटम का ये वाली लाइन. सो इतने डिस्टेंस को मैंने d माना एंड d का हाफ कर देना इस कोवेलेंट रेडियस, एंड दैट रेडियस इज ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स.
सो कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं? सेम एटम में सेम एटम हो, आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हो, सो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, उनके सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस जो भी हैं उसका हाफ कर देना बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए molecules A atom divided by 2, half of the internuclear distance, half of the distance between दोनों एटम के सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस का हाफ कर देना इज कोवेलेंट रेडियस, एंड दैट इज फॉर होमो एटॉमिक। दैट इज सिमिलर है जैसे कि हमने कोवेलेंट रेडियस की बात की, लेकिन हमारा मेजर कंसर्न है हेट्रो एटॉमिक एटम और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बना हो, जैसे HCl, H का एटम छोटा है, Cl का एटम बड़ा है, ओवरलैपिंग से ही बना हुआ है, बट यहाँ पर डिस्टेंस कुछ डिफरेंट आएगा। तो इसमें भी दो केस होते हैं। केस वन इज व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर सेम, और दूसरा व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर डिफरेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बट सम वॉट सेम है और एटम डिफरेंट है, अलग अलग एटम है या सेम एटम है, तो सेम तो नहीं होंगे क्योंकि हेट्रो बनाना है, दो डिफरेंट एटम के बीच करना है, तो उसका कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं? लेट्स सी, केस 2 था इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का सेम है तो जो अभी तक कोवेलेंट का रेडियस का डेफिनेशन पढ़ा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज डी, और वो इज इक्वल टू है कोवेलेंट रेडियस बिटवीन बिटवीन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, दैट इज आर ए रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, दैट इज आर ए प्लस आर बी। बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही एक डिफरेंट है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए होमो एटॉमिक में कुछ भी नहीं है, dy2 इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, लेकिन कोवेलेंट रेडियस जो डिफर करता है या जो पढ़ने वाला पॉइंट है दैट इज फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है लेकिन एटम डिफरेंट है, एक एटम बी है और एक एटम ए है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समवॉट सेम है, जैसे हाइड्रोजन की 2.1 एंड फॉस्फोरस की भी 2.1। सो यहाँ पर जैसे कि अगर आप एग्जांपल लिखें PH3, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों एटम की समवॉट सेम है, और न्यूमेरिक वैल्यू में तो अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली भी सेम है। तो ऐसे दो डिफरेंट एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बट दो डिफरेंट एटम के बीच बना है, तो एटम ए और एटम बी के बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा, उनको उसका जो रेडियस निकलेगा दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी is equal to d distance, और that is called as also covalent radius between two different atom which are having the same electronegativity। सेकेंड पार्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दोनों एटम डिफरेंट है, पहला केस ये था कि एटम डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हेट्रो एटम है मतलब दो डिफरेंट एटम है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी तो रेडियस निकालते हैं, दैट इज कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। डिस्टेंस ऑफ ए एटम सेंटर से डिस्टेंस ऑफ ए एटम प्लस सेंटर से डिस्टेंस ऑफ बी एटम, दोनों का सम कर देना। यहाँ पे देखिए जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट और एटम तो डिफरेंट है ही, क्योंकि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो दो डिफरेंट एटम के बीच ही बना है मॉलिक्यूल्स, एटम एक ए है और एक बी है, दो डिफरेंट एटम मतलब हेट्रो एटॉमिक। और यहाँ पर इनकी सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी और कोवेलेंट रेडियस बिटवीन ए बी, दोनों ही हेट्रोएटॉमिक एटम हो चुके हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, तो उनका हम रेडियस कैसे निकालते हैं, दैट इज आर ए प्लस आर बी, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है,
उसी में -0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी, दैट आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 into electronegativity difference between A and B, and that equation is called as Stevenson and Shoemaker reaction। ऐसा कोई नाम जेई आपसे नहीं पूछेगा, नाम आपको याद रहे ना रहे तो भी चलेगा, बट इस रिएक्शन को स्टीवेंसन एंड कोमेकर इक्वेशन कहते हैं। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी when the electronegativity of both the atoms are different, तो Ra plus Rb minus 0.09 into electronegativity difference of A minus electronegativity of B, that is called electronegativity difference between AB। अगर हेट्रो एटम ए और बी हैं, दो डिफरेंट एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और आपसे पूछा जाए कि इनका एटॉमिक रेडियस बताइए, तो आप लिखोगे आर ए प्लस आर बी। लेकिन एटम हेट्रो एटोमिक अभी भी हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सेम नहीं है, तो बस आपको माइनस पॉइंट आर ए प्लस आर बी कॉन्स्टेंट जैसा पहले लिखा वही रहेगा, माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कर दे, ए एंड बी करेंगे तो आपका ये रेडियस निकल आएगा, और इस इक्वेशन को स्टीवेंसन एंड शोमेकर रिएक्शन कहते हैं, कोमेकर रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ तक हमने पढ़ा सेकेंड रेडियस इज कोवेलेंट रेडियस, d/2 इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस भी हमने दो तरह से पढ़ा, होमोएटोमिक कोवेलेंट रेडियस, हेट्रोएटोमिक कोवेलेंट। होमोएटोमिक मतलब एटम सेम है, तो दोनों एटम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d आया, उसका हाफ कर देना, सो d/2 इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस फॉर द होमोएटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटोमिक एटम ऑल्सो। लेकिन अगर हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें दोनों ही एटम डिफरेंट हैं, तो उसके दो केस बनते हैं एटॉमिक रेडियस निकालने के या कोवेलेंट रेडियस निकालने के, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और मॉलिक्यूल्स हेट्रोएटोमिक ही है, जैसे PH3 हुआ, और भी सारे एग्जांपल हैं, दो डिफरेंट एटम है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप जो निकालोगे इनका रेडियस दैट इज आर ए प्लस आर बी। दोनों ही ए और बी डिफरेंट एटम है, दैट इज हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स है, बट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, तो आप आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। सो दैट इज योर सेकेंड रेडियस विच इज कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड कोवेलेंट रेडियस हमने पढ़ा, I mean second atomic radius पढ़ा, that is covalent radius, first is ionic radius। So now we'll move to the third one, third atomic radius is van der Waal radius। So क्या होता है van der Waal radius, हम ये बोलते हैं, it is defined as half of the internuclear distance between two nearest molecules। यहाँ पर जो रेडियस निकलता है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में निकालते हैं, और दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपस में नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स का निकालना है, तो ये नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड स्टेट में हैं, ए और बी आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, दैट इज बॉन्डेड स्टेट। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर इन बॉन्डेड स्टेट। सो इसको मैं और सिंप्लीफाइड वर्ड्स में आगे बता रहा हूँ। सो अगर मुझे यहाँ पर ए बी, एक ये मॉलिक्यूल्स है और दूसरा मॉलिक्यूल्स है ए बी, लेकिन उसको मैंने उल्टी साइड से लिखा बी ए करके। सो अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन बी निकाल दें, इसी को हम रेडियस ऑफ बी बोल देंगे। सो दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर देना इज कॉल्ड रेडियस ऑफ आर बी, रेडियस ऑफ बी मॉलिक्यूल्स। रेडियस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स अगर निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ ए मतलब दोनों ही ए और ए के बीच का डिस्टेंस
और उसका हाफ कर देना इज कॉल्ड एज रेडियस। सो डिस्टेंस बिटवीन ए ए डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बड़ी सिंपलेस्ट शब्दों में लिखा हुआ है। जरा इधर देखिए, सम ऑफ द वंडरवॉल रेडियस ऑफ टू एटम, ये सब भूल जाइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इमीडिएट एडजेसेंट मॉलिक्यूल, लेट्स से कि ये मैंने Cl2 मॉलिक्यूल्स लिखा और ये भी पूरा जो ऐसे बना है ये भी Cl2 मॉलिक्यूल, तो Cl और Cl एटम के बीच में, ये Cl एटम है, दूसरा Cl, आपस में ओवरलैपिंग कर गए और ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल्स अभी तक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। दूसरा भी आपको मॉलिक्यूल्स में निकालना है क्योंकि ये एटम में नहीं निकलता है, तो यहाँ भी Cl2 गैस लिया, इसका मतलब ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। ये जहाँ ये ओवरलैपिंग कर गया, ये इस एटम का पार्ट और ये इसका, सो दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट ओवरलैपिंग जोन, और ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमसे तो बोला कि आप वंडरवॉल रेडियस बताइए, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में कोवेलेंट हैं या क्या है, अपने आप क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम मॉलिक्यूल्स का कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स से नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि आपस में बॉन्डेड ना हो। ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड नहीं है, Cl और Cl आपस में बॉन्डेड है, वो तो कोवेलेंट रेडियस है। Cl और Cl आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट रेडियस। बट ये Cl2 गैस और ये Cl2 गैस जो कि दो नियरेस्ट गैस हों, उनके डिस्टेंस को हम निकालते हैं और उनके डिस्टेंस का हाफ कर देना इज कॉल्ड एज वंडरवॉल रेडियस। So van der Waal radius is a shortest distance between two immediate adjacent atom in the structure of solid compound in which they are not bonded to each other। जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, जिनके बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है। सो इसी चीज को जरा आप बैक करके देखिए, यहाँ पर भी ए और बी बॉन्डेड स्टेट में, बी और ए भी बॉन्डेड स्टेट में, ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं बट आई मीन नॉन बॉन्डेड स्टेट में। उनके बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 कर देना, हाफ ऑफ द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस अगर ए का निकालना है तो ए के बीच, ए और ए दो मॉलिक्यूल जो कि आपस में कोई बॉन्ड ना बनाए हों, तो उन दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 कर देना इज कॉल्ड एज वंडरवॉल रेडियस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखें, वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। मैं इधर लिख रहा हूँ वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में दो एटम ओवरलैपिंग करते हैं तो डिस्टेंस घट जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई ओवरलैपिंग होते ही नहीं, ये ए और बी है, ये ए और बी है, तो बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस बाई 2 तो रेडियस भी ज़्यादा आएगा। सो वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। अब वंडरवॉल रेडियस किसके लिए अप्लाई करते हैं, किन मॉलिक्यूल्स में पढ़ना होता है, जहां वो आपस में बॉन्ड ही ना बनाते हों, नो बॉन्डेड स्टेट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सारे इनर्ट गैस, सारे तो नहीं, एक दो के जबरदस्ती बनवा दिए गए। सो आंसर इज इनर्ट गैस, जैसे हीलियम है, दूसरा हीलियम लिया तो इनमें आपस में बॉन्ड नहीं बनता है, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ। सो इस तरह की जो गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, स्टेबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो एक नियरेस्ट डिस्टेंस पे आते हैं, उनके नियरेस्ट डिस्टेंस का हाफ कर देना इज कॉल्ड एज वंडरवॉल रेडियस। सो वंडरवॉल रेडियस इज एग्जिस्ट इन inert gas, van der Waal radius is greater than covalent radius, van der Waal radius is not applicable for metal। इधर देखो जरा, मैं इधर से ही कर्सर घुमा दे रहा हूँ, मेटल में दोनों एटम की बाउंड्रीज एक दूसरे को टच करती हैं, ये बाउंड्रीज और ये बाउंड्रीज एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस का हाफ करना इज मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में तो वो ओवरलैपिंग ही कर जाते हैं, ये एटम इस एटम को ओवरलैप कर गया, रेडियस और छोटा, और यहाँ पे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे तो रेडियस ज़्यादा।
So van der Waal radius is greater than metallic radius and metallic radius is greater than covalent radius. तो covalent radius सबसे छोटा होता है. van der Waal radius is greater than covalent radius because हम लोग इस चीज़ को अब देखते हैं. van der Waal radius बड़ा होता है covalent radius से, क्योंकि van der Waal radius और van der Waal force of attraction is weaker than covalent radius. यहाँ पर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ओवरलैपिंग से बना, एक दूसरे को जकड़े हुए, और ये एक दूसरे को दूर से हाय हेलो कर रहा है, एक दूसरे से नज़र में नज़र मिला रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है. इसका मतलब ये वीक फोर्स से बना है, इसलिए van der Waal रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस. मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर मैं अगर कहीं पॉइंट करके लिखूं नोट पॉइंट, वैसे आपको पता ही है van der Waal रेडियस वी आर is greater than metallic radius. metallic radius is greater than covalent radius. सबसे बड़ा van der Waal जो आपस में ही टच नहीं कर रहे, उसके बाद मेटेलिक जो केवल टच कर रहे, उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट जो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जा रहे हैं और छोटे हो जा रहे हैं. सो सबसे बड़ा रेडियस van der Waal, देन metallic radius, then covalent radius. Now we'll move to the next is metallic radius. metallic radius की अगर हम बात करें तो metallic radius देखिए, जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, एटम मेटल एटम ही ये बनाते हैं, उनके दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस का हाफ कर देना इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस. किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जैसे NaCl आपका क्यूब शेप का होता है, और इस तरीके से ये जो 8 कॉर्नर्स एटम होते हैं ये सराउंडेड किए हुए हैं, आप लिखते हैं NaCl ऐसा कुछ. सो 8 Na इज कवर्ड 8 Cl और 8 Cl इज कवर्ड टू सराउंडेड टू 8 Na. सो इसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि रेगुलर अरेंजमेंट पैटर्न में एटम जुड़े हों. सो इसको क्रिस्टल लैटिस बोला. NaCl का ये क्रिस्टल लैटिस है. इसमें जो एटम है, किन्हीं दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस का हाफ कर देना is called as metallic radius. So it is defined as half of the distance between two nearest metal atom in a closely packed metallic lattice. metallic lattice के दो एटम के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेना और उसका हाफ कर देना इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस. क्योंकि रेडियस तो एक ही एटम का होगा बट वो फ्री स्टेट में काउंट नहीं होता, इंडिविजुअल एटम काउंट नहीं होता, और ये एक दूसरे को केवल टच कर रहा है. सो इस एटम का डिस्टेंस और इस एटम का डिस्टेंस पूरा आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बॉन्डेड स्टेट हो गया, और इसका हाफ कर देना इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ वन एटम, दैट इज Ra और Rb, सो ऑन. मेटेलिक रेडियस मैंने दोबारा अल्टरनेट टर्म्स में दूसरी तरह से डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, और ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया कि आपके दिमाग में बैठा रहे और आप कभी ना भूलें. हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम इन अ मेटेलिक लैटिस. लैटिस मतलब रेगुलर पैटर्न ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट में किसी भी मेटल का रेगुलर अरेंजमेंट पैटर्न इसको लैटिस, वो कुछ भी हो सकता है. तो मैंने यहाँ पर ये ऐसे कोई मेटल की सीट होगी जिसमें कई सारे मेटल रेगुलर पैटर्न में रखे हुए थे, तो मैं किन्हीं दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस लूँ और उसका हाफ कर दूँ, तो एक इंडिविजुअल एटम का रेडियस आ जाएगा, और इस एटम का रेडियस R और इस एटम का रेडियस ये R. सो आपने क्या करना है, आपने करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम, उनका जो डिस्टेंस आया D, उसका हाफ कर देना इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस. एग्जांपल्स के साथ देखिए, ये एल्युमिनियम के एटम्स अरेंज हैं. अगर मैं दो नियरेस्ट एल्युमिनियम एटम का बीच का डिस्टेंस लूँ, ओवरलैपिंग नहीं करना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इधर कर्सर की वजह से हो जाता है. सो दैट इज A और एल्युमिनियम और एल्युमिनियम. सो इन दोनों का डिस्टेंस इज 286,
divided by 2, so it is 143. So 123 picometer is the distance, is the radius of one atom. So internuclear distance separating two adjacent atom, half of the internuclear distance जिनकी जो कि किन्हीं दो adjacent atom के बीच में exist कर रहा है, उसका half कर देना is called as what is that is called as metallic radius. तो हमने चारों तरह का रेडियस पढ़ा हुआ है. आयनिक रेडियस क्वेश्चंस किए हुए हैं, कोवेलेंट रेडियस अभी क्वेश्चंस करेंगे, देन वंडरवॉल रेडियस और मेटेलिक रेडियस. वंडरवॉल रेडियस के बारे में पढ़ा है कि ये इनर्ट गैस में एग्जिस्ट करते हैं जो कि गैसेस फॉर्म में हो, नॉन बॉन्डेड स्टेट में हो, एक दूसरे से जुड़े ना. वंडरवॉल रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट क्योंकि वंडरवॉल फोर्स वीक होता है क्योंकि इनमें रियल में कोई बॉन्ड नहीं होता है. इस तरीके से हमने ये पढ़ा. नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ए कंपाउंड A2 whose total distance D और D is 1.4 एंगस्ट्रॉन, दैट इज इधर देखिए 1.4 एंगस्ट्रॉन. कोवेलेंट एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए बताना है, ए एटम का. सो क्योंकि ये ए और ए मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे दोनों एटम सेम है क्योंकि A2 के बीच में और कोवेलेंट वर्ड बोल रहा है. तो हमने देखा था कि होमो एटॉमिक का रेडियस निकालते हैं D/2, that is 1.4 angstrom by 2, so it is 0.7 angstrom and answer is B. So A2 is a homoatomic molecules, so distance is internuclear distance between two identical atom divided by 2. अब हम बात करते हैं AB. एक कंपाउंड AB whose इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा EN आपको गिवन है 1.4. AB मतलब हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स. अब हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं. अगर A और A के बीच है, मतलब जैसे H2Cl2 Br2 I2 आइडेंटिकल एटम के बीच है, तो वो था कि Ra प्लस Rb, उनका रेडियस था Ra प्लस Rb. बट ये तो A2 नहीं है, हमें AB दिया है, मतलब दो डिफरेंट एटम है. तो इसका रेडियस निकालना हो तो Ra प्लस Rb माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या फिर मैं लिखूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस बी, उनका डिफरेंस लिखना है. अब यहाँ पे एक साइड डाटा लिख लेते हैं. हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN इज 1.4, atomic radius of A is 4, atomic radius of B is 2 angstrom, 4 angstrom and 2 angstrom respectively. The distance between A and B means आपको बताना है कि इनका रेडियस D, रेडियस ऑफ A और B के बीच आपको बताना. सो दैट इज Ra प्लस Rb, मतलब Ra दिया हुआ है 4 एंगस्ट्रॉन प्लस 2 एंगस्ट्रॉन, देन फॉर्मूले में माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.4. सॉल्व करोगे 6 माइनस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉन में. अब इसका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, एक बार आप देख लें. डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू Ra प्लस Rb माइनस 0.9 एंगस्ट्रॉन, 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड B. Ra रेडियस दिया था 4, Rb का रेडियस 2, माइनस 0.09 इंटू 1.4. मल्टीप्लाई करोगे R4 प्लस 2 इज 6 माइनस 9 इंटू 0.09 इंटू 1.4 का मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा 0.126 एंगस्ट्रॉन, 0.126 एंगस्ट्रॉन. सो अब हमें क्या करना है, 6 माइनस 0.126, तो ये आंसर आ जाएगा 5.87 एंगस्ट्रॉन. सो दैट इज योर कोवेलेंट रेडियस between AB, covalent radius between C is covalent radius between AB. So that is your solution. Answer is 5.87 angstrom. Next is periodic table का साइज का ऑर्डर बताना है आपको.
पीरियोडिक टेबल में साइज का ऑर्डर जो कि हमने आयनिक पढ़ लिया, उसका क्वेश्चंस भी किया था। कोवेलेंट रेडियस में आपको कंपेयर करना है वैन डर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। डीडी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।